दोस्तों, प्रतिदिन स्नान करना एक जरूरी कार्य है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। महाभारत काल में भी रोजाना सुबह स्नान करना एक जरूरी प्रथा थी। आमतौर पर रानियां या तो महल के अंदर बने सरोवर या कुंड में स्नान करती थीं या फिर नदी में जाकर एक खास तरीके से अनुष्ठान करके भी स्नान करती थी। लेकिन महाभारत काल में द्रौपदी किस तरह से स्नान करती थी, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत काल में रानियों के बीच स्नान की बातों की जानकारी महाभारत में बेशक नहीं आती है, लेकिन उस दौर में जो प्रथाएं थी वो ये कहती हैं और उनसे ये जाहिर होता है कि शाही रीति रिवाजों के अनुसार रानियां किस तरह से नहाने का काम करती थी। हालांकि ये जो स्नान होते थे वो सुगंधित जल में होते थे और पर्दे के भीतर होते थे। महाभारत की मुख्य स्त्री पात्रों में से एक हैं द्रौपदी, जो कि अपनी भक्ति और अनुष्ठानों के लिए जानी जाती हैं। वो हस्तिनापुर में पांडेश्वर महादेव मंदिर के पास एक पवित्र जलधारा में प्रतिदिन स्नान करती थीं, जहां वो स्नान करने के बाद शिवजी की पूजा भी करती थी। ये जगह कहते हैं कि अब भी हस्तिनापुर में मौजूद है। ये मंदिर उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो कि ये दिखाता है कि स्नान और शुद्धिकरण अनुष्ठान महाभारत काल के जो लोग थे, उस काल में जो स्त्रियां थी, उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि द्रौपदी किस प्रकार से उस समय स्नान करती थी। दोस्तों, द्रौपदी महल से सुबह दासियों के साथ नदी की ओर नहाने के लिए जाती थी। आमतौर पर तब राजमहल की स्त्रियों के लिए एक घाट निश्चित होता था, जहां अन्य कोई भी स्नान के लिए नहीं जा सकता था। रानियों के नहाने के समय आसपास सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी जाती थी। द्रौपदी आमतौर पर स्नान करने से पहले कुछ खास परंपराओं का पालन भी करती थीं, जिसमें उपटन लगाने से लेकर के सुगंधित लेप लगाना शामिल होता है। कई स्नान महल के अंदर खास तौर पर बनाए गए छोटे सरोवर या कुंड में भी होते थे। कुछ स्नान ऐसे भी होते थे जो मंत्रोच्चारण के बीच भी होते थे। ये स्नान खास अनुष्ठानों के बीच संपन्न किया जाता था, जिसमें सुगंधित जल और फूलों का उपयोग शामिल था। हम्पी में जहां रानी के स्नान गृह को इस तरह से बनाया गया है, जहां की शाही महिलाएं शानदार कक्ष में आराम से स्नान का आनंद ले सकें। इस समय में कुछ विशेष प्रकार के स्नान होते थे, जिसमें से पहला स्नान है दैनिक स्नान। इस स्नान को एक आवश्यक दैनिक अनुष्ठान माना जाता था, विशेष रूप से सुबह अर्थात ब्रह्म मुहूर्त जैसे शुभ समय में। ऐसा माना जाता था रानियां भी सुबह होने से पहले ही स्नान कर लेती थी, क्योंकि इसके बाद रोजाना के काम और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाते थे। दूसरा है अनुष्ठान स्नान। ये स्नान न केवल स्वच्छता के लिए किया जाता था, बल्कि एक अनुष्ठानिक अभ्यास भी था। धार्मिक कर्तव्यों या अनुष्ठानों को करने से पहले व्यक्तियों के लिए स्नान करना आम बात थी, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने के लिए पवित्रता जरूरी होती है। स्नान शुभ समय और स्थितियों से जुड़े होते थे कि किस शुभ मुहूर्त में स्नान करना है, कैसी परिस्थिति में स्नान करना है। स्नान करने के बाद रानियों और दासियों से कुछ नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी, जैसे कि स्नान के तुरंत बाद अपने अंगों पर तेल नहीं लगाना, ये सुनिश्चित करना कि वो गीले कपड़े ना पहने। दोस्तों, महाभारत काल में रानियों के स्नान कई तरह से होते थे। इसी काल में एक था अवभृत स्नान। अवभृत स्नान भी नदी के तट पर होने वाले महत्वपूर्ण वैदिक समारोह का ही एक हिस्सा था।
इस आयोजन को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाते थे, जिसमें नागरिक और देवता स्नान समारोह में शामिल होने के दौरान आशीर्वाद और फूल बरसाते थे। इस अनुष्ठान में पानी, तेल, दूध, मक्खन और दही जैसे कई सारे तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता था, जिन्हें हल्दी और केसर के साथ मिलाकर उत्सव के माहौल को बढ़ाया जाता था। द्रौपदी सहित रानियों को रंगीन वस्त्र पहनाए जाते थे, गहनों से सजाया जाता था और फिर वो इस उत्सव में हिस्सा लेती थी। राजसी जोड़े से अवभृत स्नान के बाद हस्तिनापुर के नागरिक भी गंगा में स्नान करते थे। ये स्नान प्रथा न केवल व्यक्तिगत शुद्धता थी, बल्कि शाही आयोजनों के प्रति समर्पण और उत्सव का सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। वैसे महाभारत काल में नदियों या झीलों के पानी में स्नान पवित्र माना जाता था। इन जल के स्रोतों में स्नान करने का कार्य एक शुद्धिकरण अनुष्ठान और आध्यात्मिक अभ्यास दोनों ही रहा होगा, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के स्नान से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा भी है। चलिए उसे जानते हैं, जो कि बहुत ही रोचक किस्सा है। कहा जाता है एक बार द्रौपदी अपने महल के पास एक नदी में स्नान करने जा रही थी। उसके साथ महल में उसके लिए काम करने वाली अन्य दासियां भी थीं। ये उनकी दैनिक दिनचर्या थी। उस दिन उसने एक ऋषि को उस नदी में स्नान करने देखा, जहां वो स्वयं स्नान करने जाती थी। द्रौपदी ने दासियों के साथ ऋषि के बाहर आने तक की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। ऋषि ने उसे और अन्य लड़कियों को एक पेड़ की छाया में खड़े देखा। उन्होंने ऋषि के बाहर आने के लिए कुछ देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती थीं, क्योंकि दिन बहुत गर्म था, देर हो रही थी। उन्होंने ऋषि से बाहर आने का अनुरोध किया। तब ऋषि ने जवाब दिया कि मेरे कपड़े जो कि मैंने नदी के तट पर रखे थे वो चोरी हो गए हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। द्रौपदी को छोड़कर सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। द्रौपदी ने कहा, मैं अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर आपकी ओर फेंकूंगी, ताकि आप उसे पकड़े और शरीर पर लपेटे और बाहर आ जाएं। ऋषि इस बात से सहमत हो गए। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर ऋषि की ओर फेंक दिया। ऋषि उसे पकड़ नहीं पाए और वो कपड़ा नदी की धारा के साथ बह गया। उन्होंने अपनी साड़ी का दूसरा हिस्सा भी फाड़ा, फिर से ऋषि की ओर उस टुकड़े को फेंक दिया। ऋषि फिर से उसे नहीं पकड़ पाए और वो बह गया। जब वो तीसरी बार अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ने जा रही थीं, तो ऋषि ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने कहा, अगर आप अपनी साड़ी का एक और हिस्सा फाड़ती हैं, तो आपके पास खुद को ढकने के लिए शायद कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी आप अगर मेरी मदद करना चाहती हैं, तो अपने साथ आई दासियों में से किसी से कपड़े का एक टुकड़ा मांग सकती हैं। लेकिन ना तो आपने उनसे पूछा और ना ही उनमें से किसी ने मदद करी। इसके बजाय सभी ने मेरी स्थिति का मजाक उड़ाया। सभी लड़कियों ने हंसना बंद कर दिया और बेहद खेद महसूस करना शुरू कर दिया। वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। ऋषि ने आगे कहा, द्रौपदी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगर कोई भी तुम्हारे कपड़े उतारने और तुम्हारा गौरव छीनने की कोशिश करेगा, तो वो कभी सफल नहीं होगा। दोस्तों, ये जो ऋषि के द्वारा दिया गया वरदान था, वो धूतकीर्णा की सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची तो काम आया। वो साड़ी इसीलिए खींचती चली गई थी क्योंकि ऋषि ने वरदान दिया था। हालांकि महाभारत ये भी कहती है कि ऐसा भगवान श्री कृष्ण की वजह से हुआ था। दोस्तों, इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत काल के स्नान के विषय में कि उस समय रानियां और स्वयं द्रौपदी किस प्रकार से स्नान करती थी। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।